हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट के बाद डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे, जहां पर हम तीन चीजों पर फोकस करेंगे। क्वार्टर वन में क्या इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स हैं उनको जानेंगे, बिजनेस में क्या लेटेस्ट है उसको जानेंगे, और डिविडेंड को लेकर क्या नया है, पास्ट डिविडेंड और फ्यूचर में क्या डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, हम यहां पर इंडियन ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले रेवेन्यू यहां पर कम हुआ है अप्रैल से जून 2023, अभी जिसका जो रिजल्ट आया है क्वार्टर वन, रेवेन्यू देखिए 2.21 लाख करोड़ का है। अगर आप क्वार्टर फोर देखेंगे जनवरी टू मार्च 2023, 2.28 लाख करोड़ का रेवेन्यू था, और पिछले साल और ज्यादा रेवेन्यू था, 2.52 लाख करोड़ का रेवेन्यू था। तो इस बार रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन सरप्राइजिंगली आप देखेंगे प्रॉफिट इस बार रिकॉर्ड हुए हैं। और यही होता है जब साइक्लिकल सेक्टर, जब हम ऑयल सेक्टर की बात करते हैं। इनके भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप देखिए, पिछले साल इसी समय में, ये वीडियो समझ लीजिए मैं बना रहा होता तो 1992 करोड़ का लॉस हुआ था। क्वार्टर फोर में 10,058 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, अभी जो जनवरी से मार्च 2023, और अभी अप्रैल से जून जिसके रिजल्ट अभी लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं, देखिए रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है, 13,750 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ है थोड़ी देर में हम समझेंगे। कुछ और नंबर्स अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो जो डेट टू इक्विटी है वो भी 0.98 से घटकर 0.68 हो गया है। इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो जो हमको बताता है कि कंपनी का जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करने की क्या क्षमता है, जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा है। तो जैसे पिछले साल में 1 के आसपास था, जो बढ़कर 12 हो गया है। जितना ज्यादा रहे ये इतना अच्छा है, ठीक है। मार्जिन्स नेगेटिव थे, प्रॉफिट मार्जिन्स, अभी प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखेंगे 6.22, ये पॉजिटिव हो गए हैं, ये भी बढ़े हुए हैं। तो ओवरऑल नंबर्स की बात करेंगे, यहां पर प्रॉफिट भी हुआ है, मार्जिन भी बढ़ा है, डेट भी कम हुआ है। तो ओवरऑल एक मजबूत, एटलीस्ट जो नंबर्स हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग की कंपनी है इंडियन ऑयल, और यहां पर मार्केटिंग और रिफाइनिंग पर, मार्जिन्स पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे इस बार अगर आप देखेंगे, मार्जिन्स 8.8 रुपीस के आसपास में मार्जिन रहे हैं जब क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है। इसका मतलब क्या है कि जो भी वो तेल, जो भी पेट्रोल या डीजल वो बेच रहे हैं, यहां पर मुनाफा वो कमा रहे हैं, ठीक है। डीजल का जो सेल्स है वो थोड़ा सा वीक रहा है, लेकिन मार्केटिंग में उनका मार्जिन यहां पर अच्छा रहा है। रिफाइनिंग में जो उनका मार्जिन है वो यहां पर कम रहा है। अब इस चीज को समझते हैं दोस्तों। अब पिछले साल बहुत ही एक रिकॉर्ड लॉस हुआ था, उसका कारण था कि जब लड़ाई हुई थी तो क्रूड के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और उसके बाद से जो कंपनी है जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने लॉसेस किए हुए थे, जो हमने पुराने वीडियोस में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अभी आप देखेंगे, फिलहाल क्वार्टर थ्री से आप देखेंगे, पिछले साल मतलब अक्टूबर नवंबर, उस समय से आप देखेंगे कि थोड़ा सा वो प्रॉफिट कर रहे हैं। कहां? मार्केटिंग मार्जिन में। अभी अपने पेट्रोल पंप के पास देखिए, पेट्रोल या डीजल आप जो भरवाते हैं, प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है पिछले लगभग एक साल से। लेकिन जब भी जो इंटरनेशनल बाजार में जब प्राइस जो है कम होता है तो इनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, और उनका अगर ज्यादा हो जाता है तो इनका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जैसे पिछले साल बहुत ज्यादा प्राइस हो गया था, 110 120 डॉलर के आसपास हो गया था। ये देखिए, पिछले साल ये अगस्त का डेटा है, 105 डॉलर के आसपास में प्राइस था। इनफैक्ट पिछले साल जून महीने की बात करेंगे तो 110 120 डॉलर पर बैरल प्राइस चला गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे 70-80 डॉलर के बीच में प्राइस है। अभी ये जो वीडियो बना रहा हूं तो 80 डॉलर से ऊपर थोड़ा सा गया हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही नेगेटिव नहीं है फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा यहां पर प्राइस इंक्रीज भी हुआ है। फिर पिछले साल एक और जो चैलेंज था कि डीजल पर वो लॉस कर रहे थे, लेकिन इस बार आप देखेंगे डीजल पर भी उन्होंने प्रॉफिट किया है क्वार्टर वन में। तो पेट्रोल और डीजल जो मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, वहां पर उन्होंने प्रॉफिट यहां पर किया है। मार्जिन भले ही कम हुए हो जब रिफाइनिंग की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहता है तीनों ही कंपनियों का, बीपीसीएल, एचपीसीएल और इंडियन ऑयल का, तो प्रॉफिट इनके, मार्केटिंग अच्छा होगा, मतलब क्रूड के प्राइस अगर कम होंगे तो इनके लिए पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन ये डेटा अगर समझ लीजिए, जैसे वीडियो मैं अगस्त में बना रहा हूं, समझ लीजिए मैं सितंबर में या अक्टूबर में बनाऊंगा, तो ये डेटा पूरे चेंज हो सकते हैं। रीजन है ये बिजनेस साइक्लिकल है, और हमने देखा भी है कि क्रूड के प्राइस पर ओवरनाइट कुछ ना कुछ एक्शन हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी, जब भी हम क्रूड कंपनियों को स्टडी करते हैं, और खासकर यहां जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को हम स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत सारे बाहर के भी फैक्टर्स प्ले करते हैं। समझ लीजिए ओपेक ने यहां पर क्रूड का प्रोडक्शन कम कर दिया, ये नेगेटिव हो सकता है। क्रूड के अगर जो प्राइस बढ़ गए तो ये नेगेटिव हो सकता है। इसीलिए आने वाले टाइम में मार्केटिंग मार्जिन्स को देखना जरूरी है। अभी तो हमने देखा मार्केटिंग में मार्जिन्स अच्छे हैं, कंपनी कमा रही है, पेट्रोल बेचने से और डीजल को भी बेचने से कंपनी कमा रही है। लेकिन आने वाले जो महीने हैं, खासकर दिवाली के बाद में, फिर नवंबर दिसंबर स्टेट इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, फिर सेंट्रल इलेक्शन भी अगले साल में आने वाला है। तो यहां एक एक्सपेक्टेशन जरूर है मार्केट की कि जो फ्यूल प्राइस कट हो सकता है। अब ये एक ऐसी इवेंट है जिस पर बोल पाना बहुत ही मुश्किल है इस मोमेंट पर, क्योंकि फ्यूल के प्राइस पर अभी कंपनियां प्रॉफिट कर रही है। पिछले साल वो लॉस कर रही थी, तो फर्दर और प्राइस कट नहीं हो सकता था।
बट अभी हम देख रहे हैं कि क्रूड का प्राइस भी कुछ $70-80 के पास में स्टेबल हो गया है। कंपनीज भी थोड़ा प्रॉफिट कर रही, जो रिकॉर्ड लॉस पिछले साल कर रही थी, जैसे यहां पर आपने देखा, यहां तो 1992 करोड़ का उन्होंने लॉस किया हुआ है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 10,000 करोड़ से आसपास लॉस किया हुआ था। तो रिकॉर्ड लॉस से वो लोग रिकॉर्ड प्रॉफिट में वो जरूर आए हैं, लेकिन कब तक वो बड़ा मार्जिन वो अपने पास रख पाएंगे, तो ये एक की चीज रहेगी वॉच करने की। बट फिलहाल एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक क्वार्टर में 13,700 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट किया हुआ है। इनफैक्ट पूरे साल में, पिछले पूरे साल में उन्होंने जितना प्रॉफिट किया था उससे ज्यादा प्रॉफिट उन्होंने क्वार्टर 1 में कर लिया है। तो आने वाले दिनों में दो चीजें देखने की रहेगी कि क्रूड का प्राइस बहुत ज्यादा स्पाइक ना हो जाए, जो कि ये एक ऑनगोइंग जैसा इवेंट होता है, ठीक है। वो अगर स्पाइक हुआ तो नेगेटिव हो सकता है, और अगर फ्यूल प्राइस कट होते हैं तो ये नेगेटिव हो सकता है। बट जब तक फ्यूल प्राइस में कट नहीं हो रहा है और क्रूड का प्राइस कुछ $70-80 पर बैरल के आसपास में है, तो एक स्वीट स्पॉट कह सकते हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ इंडियन ऑयल की जैसे बात करें, उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा हो सकता है दोस्तों। अब फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं, तो ₹3 का फाइनल डिविडेंड यहाँ पर इंडियन ऑयल के द्वारा आया, जो कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर 22 था ₹8.40 का डिविडेंड आया था। बोनस आया था, तो बोनस एडजस्ट करके मैं बता रहा हूं। तो इस बार आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है गिरे हैं, तो डिविडेंड भी यहां पर गिरा है। अब इस डिविडेंड की 28 जुलाई एक्स डिविडेंड डेट थी, तो अभी तो अगस्त महीना आ चुका है। एजीएम जो है इसकी अगस्त 25 को होगी, और ये ₹3 का डिविडेंड का जो पेमेंट है 30 डेज के अंदर में हो जाएगा। अब ये जो रिकॉर्ड प्रॉफिट आया है, ये आने वाले जो समय है, क्योंकि क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 अभी भी आने वाला है, वो सब जो रिजल्ट्स हैं, तो उस समय में डिविडेंड को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन रह सकती है, क्योंकि 13,000 करोड़ प्रॉफिट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। आने वाले टाइम में भी अच्छा प्रॉफिट होने की उम्मीद तो है, और अच्छा प्रॉफिट होता है, और तो हमने इंडियन ऑयल के केस में खासकर देखा है कि 40 से 50% के आसपास में डिविडेंड पे आउट रहता है। तो एक मजबूत डिविडेंड पे आउट भी तब एक्सपेक्ट यहां पर किया जा सकता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी चल रहा है, कंपनी एक लॉस से प्रॉफिट की तरफ आई है। एक रिकॉर्ड प्रॉफिट क्वार्टर 1 में किया हुआ है, लेकिन हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना होगा। फ्यूल कट होते हैं, प्राइस कट होता है, तो फिर जो मार्जिन है, जो हमने 8-9 रुपए देखा, उससे थोड़ा सा कम हो सकते हैं। कितना कम हो सकते हैं, जब रिजल्ट आएंगे तभी हमको पता चलेगा। तो ये थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है इस बिजनेस में हमेशा रहेगी। बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट्स चूंकि अच्छे हैं, और अगर कुछ नेगेटिव नहीं होता है, तो डिविडेंड का भी एक एक्सपेक्टेशन यहां पर रह सकता है। वो क्वार्टर 2 के जब रिजल्ट्स आएंगे, उस समय में हमारे पास और ज्यादा उस समय में रिफाइंड डेटा उस समय में आएंगे, जो कि अक्टूबर या नवंबर महीने में एक्सपेक्टेड है। इसलिए रिजल्ट्स आने वाले बहुत ही ट्रैक करने के रहेंगे। और एक और चीज जो ट्रैक करने की रहेगी वो है इंडियन ऑयल का राइट्स इशू। इस पर भी डिटेल्स आने वाले टाइम में हमको पता चलेगी। फिर पानीपत, फिर गुजरात, फिर बरौनी, यहाँ पर रिफाइनरी और उनके कमीशन के बारे में भी ये कुछ नई डिटेल्स आने वाले टाइम में हमको मिलेगी। तो बहुत सारा एक्शन होने वाला है इंडियन ऑयल के केस में। बट फिलहाल क्रूड के प्राइस और फ्यूल प्राइस कट, ये दो की इवेंट है जो कि आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उसको इंपैक्ट कर सकती है, और रिजल्ट इंपैक्ट होंगे तो डिविडेंड भी इंपैक्ट हो सकता है। तो वेट करेंगे क्वार्टर 2 के रिजल्ट का, जब हमारे पास और कुछ क्लियर रिफाइंड डेटा आए। फिलहाल मजबूत नतीजे आए हैं इंडियन ऑयल की तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।